हेलो एवरीवन। सीयूटी 2026 की एग्जाम डेट्स आ गई है। काफी कम टाइम बचा है और गैट के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इस सेशन में हम लास्ट 6 मंथ्स के कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं विद स्टैटिक जीके। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड्स। तो कुछ अवार्ड्स मिले हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए वो 60th एडिशन था, यानी 60th अवार्ड था ये। और ये अवार्ड मिला है रिनोड तमिल पोएट एंड राइटर आर वैरामुथु जी। इन्हें मिला है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था। और ये तमिल पोएट और राइटर है। ओके। सो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ना, लिटरेचर में दिया जाने वाला इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना, उनके जो लिटरेचर होते हैं उनमें जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं, तो जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विज्ञान रत्न अवार्ड 2025। तो 2025 का विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो पोस्टुमसली दिया गया है रिनो एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर। तो जयंत विष्णु नार्लीकर जी प्रोफेसर थे। ये एस्ट्रोफिजिस्ट थे, मतलब कि ये स्पेस के बारे में, ओके, एस्ट्रोनॉमी जो होती है उससे रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड इनका वर्क था। ठीक है। तो इन्हें मरने के बाद है ना, पोस्टमसली मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया, विज्ञान रत्न अवार्ड। तो विज्ञान रत्न अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड है ना, साइंस में दिया जाने वाला इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर में दिया जाने वाला इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है, उसी तरह विज्ञान रत्न जो है साइंस में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। तो जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होती है उन्हें ऑनर करने के लिए दिया जाता है। सो याद रखिए नेम प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी। ठीक है। अगर आप में से किसी ने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की होगी तो क्लास 11th में हॉर्नबिल में एक चैप्टर आता है एडवेंचर, पता है आपको? तो उस चैप्टर के जो ऑथर थे वो यही थे। तो वो एडवेंचर वाले चैप्टर में क्या होता है, टाइम ट्रैवल वाला कंसेप्ट दिखाया जाता है और उसमें थोड़ा सा साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है कि कैसे वो जो प्रोफेसर गायतोंडे थे शायद उनके न्यूरॉन्स पे कुछ हिट कर गया एंड उन्हें ऐसा लगा कि वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जब मतलब हिस्ट्री जो है रिवर्स हो जाती है ना, कि मराठा जीत जाते पानीपत का युद्ध एंड ऑल वाला जो सीन होता है। तो उस टाइप की जो अ, हम कहते हैं साइंस का जो फिक्शनल वर्क होता है ना, जो रियल में नहीं होता है बट उसमें साइंस के कंसेप्ट यूज करके कुछ इमेजिनरी फिक्शनल वर्क हम लिखते हैं, उस टाइप के भी ये वर्क किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज अशोक चक्र 2026। तो शुभांशु शुक्ला, इन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया फॉर ब्रेवरी एंड करेज। क्या आपको शुभांशु शुक्ला पता है? अभी न्यूज में थे एंड काफी मतलब जो भी थोड़े भी जनरल नॉलेज की बातें की तरफ अवेयर रहते हैं ना, जो चल रही है न्यूज या फिर जो भी रिसेंट एक्टिविटीज होती है उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें पता होगा कि ये अभी स्पेस में जाके आए थे शुभांशु शुक्ला जी, है ना। तो इन्हें इसी के लिए अशोक चक्र मिला है। तो अशोक चक्र ये इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन फॉर ब्रेवरी। तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है मगर पीस टाइम में दिया जाने वाला, यानी अभी कोई वार नहीं चल रही है, कुछ युद्ध नहीं हो रहा है ना, तो अभी पीस है। तो ऐसे टाइम में अगर कोई ब्रेवरी वाला वर्क किया जाता है तो उन्हें अशोक चक्र दिया जाता है। तो शुभांशु शुक्ला जी को ये मिला है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी न्यूज में थे ये जब स्पेस में गए थे शुभांशु शुक्ला जी। तो अ, इनका नाम मतलब सभी को पता ही होगा आई थिंक, एंड फिर उन्हें अवार्ड मिला है तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है ना। वैसे विज्ञान रत्न भी इम्पोर्टेंट है एंड ज्ञानपीठ अवार्ड तो पूछे ही जाते हैं, सो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड है इसलिए मैंने रखे थे। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल ऑनर्स। थोड़े से स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025। तो बीबीसी के द्वारा जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है वो है स्मृति मांधना जी। ठीक है, ये क्रिकेटर है, आप सभी को पता होगा। तो इन्होंने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है बीबीसी इंडिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। तो बीसीसीआई जो क्रिकेट का बोर्ड होता है
उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, किसको दिया है? राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी जी को। ठीक है, इन दोनों को साथ में दिया गया है, जॉइंटली अवार्डेड है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसका पूरा नाम है कोलोनियल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सीके नायडू जी, इनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। कोलोनल थे, आर्मी की रैंक होती है। ओके, तो इनके नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राहुल द्रविड़ और रॉगर बिन्नी जी को 2026 का। राहुल द्रविड़ भी आपको पता होंगे, क्रिकेटर है। रॉजर बिन्नी भी, ऑफ कोर्स ये क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया गया अवार्ड है, तो क्रिकेटर्स को ही दिया जाएगा। बट ये दोनों नाम आपको पता होंगे, राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी। ठीक है, तो जो उनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन क्रिकेट में, उन्हें ही दिया जाता है ना, ये स्पेसिफिकली इंडियन क्रिकेटर्स के लिए अवार्ड है। नेक्स्ट इज 90th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर्स 2026। तो ऑस्कर जो होते हैं सबको पता है ना, मूवीज में दिए जाते हैं। तो ऑस्कर्स का जो दूसरा नाम है वो है एकेडमी अवार्ड्स। ओके, इन्हें एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। इस बार 98 एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं 2026 में, और इसमें जो विनर्स है माइकल बी जॉर्डन, इन्होंने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। जेसी बकली, इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस जीता है। वन बैटल आफ्टर अनदर, इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। वैसे तो ऑस्कर्स जो भी फिल्म मूवीज होते हैं उनके हर एंगल में दिया जाता है ना, जैसे बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस हो गया, बेस्ट फिल्म हो गई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, काफी सारे अवार्ड्स होते हैं। सो उसमें से जो टॉप 3 मेन थे, एक तो बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस हो गया और बेस्ट फिल्म हो गया। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप इससे ज्यादा भी याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, बट ये 3 जो थे मेन थे वो मैंने यहाँ रखे हैं आपके लिए। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनादर, ये पिक्चर का नाम याद रखिएगा आप, क्योंकि पूछ सकते हैं, है ना। वन बैटल आफ्टर अनादर, इस फिल्म को मिला है ऑस्कर 2026 का। नेक्स्ट इज मेजर ग्लोबल समिट्स 2026। तो 2026 में ग्लोबल समिट्स हुए, तो मेजर जो थे उन्हें हम क्विकली देख लेते हैं। G7 समिट हुआ है 2026 का, इस बार 52nd एडिशन था और ये फ्रांस में हुआ है। ओके, ये होस्ट किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस में हुआ है G7 समिट 2026 का, 52nd एडिशन था। तो G7 जो है ये 7 नेशंस का एक ग्रुप है। ये 7 नेशंस कौन थे? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ओके, इन्हें याद रखने की एक ट्रिक भी है, अगर आप सब याद रखना चाहो तो, क्योंकि ये पूछा जाता है। ओके, सो मैं यहाँ क्विकली आपको बता देती हूँ। जूस विथ जीएफ। ओके, जीएफ के साथ जूस पिया, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। जे फॉर जापान, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड यानी कि यूके। ओके, यूनाइटेड किंगडम्स, इंग्लैंड, आप याद रख सकते हो इस तरीके से। जी फॉर जर्मनी एंड एफ फॉर फ्रांस। ओके, सो ये है G7 नेशंस। इनका जो समिट था इस 2026 ईयर का, वो फ्रांस में हुआ। ठीक है, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और करेंसी है यूरो। ठीक है, नेक्स्ट इज 18th ब्रिक्स समिट 2026। ओके, सो 18th ब्रिक्स समिट जो है इंडिया में हुआ है 2026 का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि होस्ट जो है इंडिया था इस बार। तो ब्रिक्स जो है इसके नेम के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, काफी इजी हो जाता है। B stands for Brazil, R stands for Russia, I for India, C for China, S for South Africa. ओके, सो ये ब्रिक्स नेशन है और इनका 18th जो समिट था वो इंडिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026-27। तो ये काफी न्यूज में था ये समिट, आप सबको पता होगा, और वहां पे कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। एक चाइना का रोबोट हमारी किसी यूनिवर्सिटी ने वहां डिस्प्ले कर दिया था, इस टाइप से कुछ। सो ये जो AI इम्पैक्ट समिट था न्यूज में था, सो पूछ सकते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, AI काफी ज्यादा ट्रेंड में है, उसके ऊपर एक समिट था, वो भी ग्लोबल समिट था और वो भी दिल्ली में हुआ, इंडिया होस्ट किया 2026 का। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, है ना। और इसका जो 2027 में नेक्स्ट ईयर जो एडिशन होगा वो उसका होस्ट जो है स्विट्जरलैंड होगा, वो स्विट्जरलैंड में होस्ट किया जाएगा इस समिट। ठीक है, तो कभी कभी नेक्स्ट ईयर का भी पूछ लेते हैं वेन्यू, तो आपको याद होना चाहिए। सो ये मेजर जो ग्लोबल समिट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट इज अंडर वाटर रिवर टनल हिस्टोरिक अचीवमेंट।
तो देखिए इंडिया का फर्स्ट ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल। तो ये एक टनल है, टनल्स काफी जगह होते हैं, आप सभी को पता होगा। सो यहाँ पे क्या है, ट्विन टनल है, मतलब उस रोड टनल भी है और रेल टनल भी है। तो और ये अंडर वाटर है, रिवर के, है ना। जो आसाम में ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसके उस रिवर में ये बांधा गया है। तो ये फर्स्ट ऐसा ट्विन ट्यूब है टनल। सो ये एक काफी जब भी फर्स्ट ऐसी कोई चीज होती है ना, तो वो पूछी जाती है एग्जाम में, या फिर उससे रिलेटेड स्टैटिक जी के पूछ लिया जाएगा कि आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर किस स्टेट में है, तो आपका आंसर होगा आसाम। या फिर करंट न्यूज से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फर्स्ट जो है ट्विन ट्यूब टनल रोड एंड रेल टनल कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, तो आसाम में किया जा रहा है। किस नदी पे किया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज 24 आवर टैप वाटर सर्विस। तो ओडिशा की जो पुरी है, वो इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी है जो प्रोवाइड कर रही है 24 आवर डायरेक्ट पोर्टेबल टैप वाटर टू ऑल सिटीजन। आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ टैप वाटर प्रोवाइड किया जाता है कुछ आवर्स के लिए, है ना। जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, या फिर रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होती है, जो भी होती है, उनके तरफ से हमें रोज वाटर सप्लाई किया जाता है। तो ओडिशा में जो पुरी है ना, जगन्नाथपुरी, वो ऐसी फर्स्ट सिटी बन गई है जो जहाँ पे 24 आवर जो है डायरेक्ट पोर्टेबल टैप वाटर अवेलेबल होता है, यानी 24 घंटे वहां पे पानी सप्लाई हो रहा है। समझ आ गई बात, ये फर्स्ट सिटी इंडिया की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे। तो इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे वाज डेवलप ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश। तो देखिए नेशनल हाईवेज के नंबर होते हैं, तो मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ NH45 ये डेवलप किया गया, और ये कैसा हाईवे है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे है। यानी अब आपको पता होगा कई बार क्या होता है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। अगर जंगलों में से या फिर कोई रिजर्व एरिया में से हाईवे जा रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा हार्म वहां पे पहुंच जाता है। उनके जो रहने की जगह होती है ना, वहां पे थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो हाईवे है, ये इस तरह से बनाया गया है कि इससे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली है ये ना, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। और ये मध्य प्रदेश में हुआ है, NH45। ओके, ये नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इससे वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग और सेफ पैसेज इसके फीचर्स है। तो यानी वाइल्ड लाइफ वहां पे क्रॉस कर सकती है उस हाईवे को इजीली, बिना कोई प्रॉब्लम के, है ना, कि हम इधर से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल, ये सब चीजें नहीं होंगी। एंड सेफ पैसेज है ना, बिल्कुल सेफली वो वहां पे आना जाना कर सकते हैं, इस वे में इसे बनाया गया है। तो ये इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड कॉर्पोरेट माइलस्टोन्स। सो 27 नवरत्न कंपनी जो है NRL बनी है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है NRL, ये बना है 27 नवरत्न कंपनी, इसका स्टेटस अपग्रेड होके नवरत्न बना है। देखो 3 टाइप की कंपनी होती है, एक महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो ये कंपनीज के कुछ होते हैं प्री डिफाइंड नॉर्म्स कि इतना इनका कैपिटल होना चाहिए एंड ऑल, उस बेसिस पे इनको ये स्टेटस मिलता है। तो अब देखें 27 नवरत्न कंपनीज है, और जो 27th बनी है वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी बनी है नवरत्न कंपनी, इसका स्टेटस नवरत्न हुआ है। हो सकता है ये पहले मिनी रत्न हो और इसका अपग्रेड हुआ है नवरत्न में, ठीक है। और अगर आगे वो और जो बेंचमार्क क्रॉस करते हैं, तो वो हो सकता है महारत्न बन जाए, इस टाइप से चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वंतारा यूनिवर्सिटी फाउंडेशन। तो इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन जो है जामनगर गुजरात में रखा गया। वंतारा अगेन काफी न्यूज में था, है ना, अंबानी की वेडिंग में। तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंट एजुकेशनल माइलस्टोन को इंडिया में। सो ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी होगी, और इसका जो फाउंडेशन है जामनगर गुजरात में रखा गया है, वंतारा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि दुनिया में क्या क्या इनोवेट हुआ है। कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन 1। सो वास्ट स्पेस, ये एक कंपनी है, इन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। आप देखते होंगे स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं ना, स्पेस में रुकने के लिए स्टेशन बनाए जाते हैं। कोई भी अगर सैटेलाइट जा रहा है या फिर कोई इंसान जा रहा है, वो रुकने के लिए वहां पे स्टेशन होते हैं, ओके। या फिर कुछ चीजें ऑपरेट की जाती है वहाँ अनमैन, यानी बिना इंसान के चीजें ऑपरेट करने, या कुछ भी चीजों के लिए स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। तो ये स्पेस स्टेशन कौन बनाता है, नासा हो गया, इसरो हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती है ना। बट ये क्या है, फर्स्ट कमर्शियल है, मतलब कि
गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये कमर्शियल यूसेज के लिए बनाया गया। ओके, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा। ये 2027 में लॉन्च होगा। ओके, तो वास्ट स्पेस ने ये किया है काम, और इसका नाम है हेवन वन। ओके, स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? हेवन वन। याद रखिएगा, फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन है ये। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया बैन फॉर माइनर्स, है ना। तो स्पेन बिकम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन एंड सेकंड ग्लोबली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो 16 इयर्स के अंडर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया गया था सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री। उसके बाद क्या हुआ? सेकंड नंबर पे स्पेन, ये कंट्री ने अब बैन कर दिया है, और ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गई है ना। ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन कंट्री नहीं थी, बट स्पेन जो है यूरोपियन नेशन है, तो ये यूरोप में से फर्स्ट बन गया ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आजकल ये मूवमेंट चल रही है ना, छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखे, एडिक्शन एंड ऑल के चलते, तो इस टाइप की जो न्यू रूल्स एंड लॉज आते रहते हैं, ये हाईलाइट बन जाते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ग्लोबल रैंकिंग्स। सो रैंकिंग्स एंड इंडाइसेस हम सब हर वीडियो में हमने डिस्कस किया है कुछ ना कुछ, तो इस बार देख लेते क्या है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25 और 26 का जो वुमेन पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स था, इसमें इंडिया की रैंक 131 आई है। डेनमार्क ने इस लिस्ट को टॉप किया है। ठीक है, तो फर्स्ट डेनमार्क था, और इंडिया की रैंक देखिए 131 है। यानी हम वुमेन की सेफ्टी में, पीस में या सिक्योरिटी में इतने ज्यादा पीछे है इस टाइम पे, आप देख सकते हो इस इंडेक्स के थ्रू। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिसाइलेंस इंडेक्स 2025। तो हम ऑब्वियसली इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो हमारे यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अब बाकी के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, यानी कितना वो करने की रिस्क ले सकते हैं, नहीं कितना रिस्क है, बहुत इजी है हमारे इधर इन्वेस्ट करना या बहुत हार्ड है, और कितना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, कितने रिसाइलेंट है हम, कितना हम पे ट्रस्ट किया जा सकता है इंडियन मार्केट पे। सो उस हिसाब से रैंकिंग है। तो इसमें इंडिया ने 104th रैंक किया है, और इसमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट है ना। स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहां पे रिस्क को बहुत कम देखा जाता है, ऐसा हम इस इंडेक्स से मानेंगे, और इसमें इंडिया का रैंक है 104। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स से रिलेटेड देख लेते हैं। इसके पहले की स्लाइड में हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स देखे थे, बट ये अवार्ड्स के अलावा जो भी न्यूज है वो है। फर्स्ट इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के, ये जो है वो अहमदाबाद इंडिया में होंगे। ठीक है, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, और वो अहमदाबाद में होंगे, इंडिया में, गुजरात में। ओके, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो क्या होते हैं? 72 कॉमनवेल्थ नेशंस है, कंट्रीज है, उनके एथलेट्स को ये लाता है और खिलवाता है। ठीक है, तो लास्ट इंडिया ने कब होस्ट किया था? 2010 में, दिल्ली में। ठीक है, उस टाइम पे ये काफी न्यूज में था, थोड़ा सा इसमें स्कैम भी हुआ था या कुछ तो हुआ था, उस टाइम भी काफी न्यूज में था। 2010 में दिल्ली में हुआ था, उसके बाद अब 2030 में देखो, 20 इयर्स के बाद हो रहा है अहमदाबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, वेन्यू पूछते हैं, अपकमिंग इवेंट्स के वेन्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज फाइड वर्ल्ड कप 2025। सो जावोकिर सिंदाराव बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द टूर्नामेंट होस्टेड इन गोवा। ये गोवा में हुआ था वर्ल्ड कप 2025 का, ये चेस से रिलेटेड। ओके, प्लीज नोट, ये चेस इस गेम से रिलेटेड है। इसका वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में गोवा में, और ये जाकोविच जो है वो यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज साइंस एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी। तो साइंटिस्ट डिस्कवर डार्क ऑक्सीजन फिनोमेनन 4000 मीटर्स डीप इन द पैसिफिक ओशन क्लैरियन क्लिप्रोटन जोन। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से समझिएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर किया। ये फिनोमिनन जो है पैसिफिक ओशन में 4000 मीटर डीप पाया जाता है ना। एक जोन है क्लैरियन क्लिपोटन करके, वहां पे उन्हें ये डार्क ऑक्सीजन मिला है पैसिफिक ओशन में 4000 मीटर नीचे। ठीक है, न्यू फिनोमिनन है, और थोड़ा सा लाइक जनरल है ना। ऑक्सीजन एवरीवन नोज, तो एक डार्क ऑक्सीजन, इसमें कुछ नया आया है ऑक्सीजन का एक टाइप। सो थोड़ा सा जनरल न्यूज है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सो पूछ सकते हैं, है ना।
तो डार्क ऑक्सीजन देख लेते हैं। इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन दी अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को पता है हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है, ओके, ट्रीज से मिलता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। हम इंसान जो एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन एमिट करते हैं वो हम ह्यूमंस एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, इनहेल करते। तो डार्क ऑक्सीजन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में बनने वाला ऑक्सीजन। सो ये कुछ हटके हो गया, है ना। हम तो ट्रीज पे डिपेंडेड है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, बट ये डार्क ऑक्सीजन क्या बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोड्यूस होता है। सो लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज है उसमें की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो एक्सपांड होंगी, डेवलप होंगी और ज्यादा एनहांस होंगी। हमें लगता था बस लाइफ जो पेड़ ट्रीज से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसी पे डिपेंड होती है, बट नहीं, और भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो ये काफी हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिस्कवरी हम कह सकते हैं, ठीक है, important. Next is M Nash AI tool approval. So US FDA approved the world first AI based tool for liver disease drug trials. तो यूएस के जो ड्रग्स का डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव किया है क्या? वर्ल्ड का फर्स्ट एआई बेस्ड टूल। ये जो टूल है वो लीवर डिसीज के जो ड्रग ट्रायल्स है उनको चेक करता है। जैसे कि सपोज लीवर के बहुत सारे डिसीज है, ओके, सो उन्हें क्योर करने के लिए ड्रग्स बनाए जाते हैं और वो ड्रग्स के ट्रायल्स को टेस्ट करना है, ठीक है। तो वो टेस्ट मैन्युअली किया जाता है, बट ये ऐसा एआई टूल है जो इसे अब करेगा, तो इसे अप्रूवल मिल गया है। इसका नाम है एम नैश एआई टूल, ओके, एम नैश है इसका नाम। नेक्स्ट इज 99th रामसर साइट। सो शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है, इसे 99th रामसर साइट घोषित किया गया है ना। तो आपको पूछ सकते हैं कि शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, मार्क कीजिएगा। रामसर साइट्स क्या होते हैं? ये वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं। मतलब कि अगर कोई साइट को रामसर साइट घोषित किया जा रहा है मतलब कि वो इंटरनेशनली उसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसमें वेटलैंड्स ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब इंडिया के पास क्या है? 99 सच प्रोटेक्टेड साइट्स है। ये 99th रामसर साइट बन गया, इसका मतलब अब हमारे इंडिया में 99 रामसर साइट्स है, ऐसी प्रोटेक्टेड साइट्स है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है। और वो जो 99 था वो था उत्तर प्रदेश का शेखा झील बर्ड सेंचुरी, ओके। So this was the session with all the important news from past 6 months. आई होप आप सबकी कुछ रिवीजन हुई होगी या आपने कुछ नया पढ़ा होगा। सारी इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस बनाती है ऐसी न्यूज थी। टाइम ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी न्यूज नहीं पढ़ सकते हो इस टाइम पे, काफी वास्ट टॉपिक है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में करंट अफेयर्स के साथ आपको बाकी जीके, हिस्ट्री, जनरल साइंस, इन सब से भी पॉलिटी एंड ऑल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। साथ ही आपको क्वांट रीजनिंग भी करना होता है, आपके डोमेन्स भी होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होते हैं। सो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं छोटे छोटे सेशंस के थ्रू इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते चले, ताकि अगर आपको कोई फैमिलियर क्वेश्चन मिल जाए तो आप इजीली 5 मार्क्स वहां पर स्कोर कर सको। क्योंकि ये चीज ऐसी है, बस क्लिक करना है, आपका टाइम तो वेस्ट होना नहीं है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, आपको पता होगा, क्लिक कर दो और आगे बढ़ो, आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। सो स्टे अपडेटेड, है ना। करंट अफेयर्स अब 30 अप्रैल तक हम मान के चलते कि आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। अब फर्स्ट में से आपको रीड करने की नीड नहीं है, क्योंकि अब तो पेपर सेट होना स्टार्ट हो गया एज आपकी 11th में से एग्जाम से। सो 30 अप्रैल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनसे अपडेटेड रहिए, और जनरल नॉलेज अपना इंक्रीज कीजिए। भले ही एग्जाम में नहीं, बट आपकी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती है ये चीजें। पता होना चाहिए कि अपने आजू बाजू की दुनिया में क्या चल रहा है, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।